कर्नाटक में बीजेपी में बगावत का कितना असर? क्या बागी कर देंगे बीजेपी का खेल या बीजेपी पलटेगी बाजी? मोदी, येदियुरप्पा और योगी पर बीजेपी को भरोसा। कर्नाटक बीजेपी में बगावत के चलते बीजेपी को नुकसान तो हुआ है, खासतौर पर लिंगायत नेता और पूर्व सीएम जगदीश शेट्टर और उससे पहले पूर्व डिप्टी सीएम लक्ष्मण सावदी के कांग्रेस में जाने के बाद बीजेपी को बड़े नुकसान का डर लग रहा है। लेकिन पार्टी को इस बात की उम्मीद है कि वो वोटिंग से पहले इस नुकसान की भरपाई कर लेगी। पार्टी ने इसके लिए चुनाव प्रचार की रणनीति तैयार कर ली है। हिंदुत्व की पिच पर बैटिंग करने के लिए बीजेपी के पास पीएम मोदी, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा मौजूद हैं। जेपी नड्डा और अमित शाह ने भी तैयारियां पूरी कर ली हैं और पार्टी को सबसे ज्यादा भरोसा लिंगायत नेताओं की जोड़ी पूर्व सीएम वीएस येदियुरप्पा और सीएम बसवराज बोम्मई पर है और यही बीजेपी की उम्मीद की सबसे बड़ी वजह है। बीजेपी को राज्य में लिंगायतों का समर्थन मिलता है और इसके अलावा केंद्र और राज्य की योजनाओं में लाभार्थियों में खास तौर पर महिलाओं का समर्थन भी मिलता है। भारतीय जनता पार्टी के एक दिग्गज नेता ने इस बात का दावा कर दिया कि पार्टी छोड़कर जाने वाले नेता अपनी सीट बचा ले, यही काफी है, इससे ज्यादा वो कुछ नहीं कर पाएंगे। मैसूर रीजन को छोड़कर बाकी कर्नाटक के जो भी नेता बगावत करके दूसरी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, उनके चुनाव जीतने की संभावनाएं बेहद कम है, क्योंकि यहाँ मतदाता बीजेपी को वोट करते हैं, किसी उम्मीदवार को वोट नहीं देते हैं। अगर किसी उम्मीदवार को ये लगता हो कि उसके नाम पर वोट दिया जाता है तो ये उसकी गलतफहमी है, जो आने वाले चुनाव में दूर हो जाएगी। राज्य की राजनीति लिंगायत समुदाय के वर्चस्व वाली रही है। वर्ष 1990 के पहले तक लिंगायत कांग्रेस के साथ थी, मगर 1990 के बाद मुख्यमंत्री वीरेंद्र पाटिल को राजीव गांधी ने जिस तरह से हटाया था, उससे लिंगायत पूरी तरह से नाराज हो गए थे। इसके बाद धीरे धीरे लिंगायतों ने भारतीय जनता पार्टी के येदियुरप्पा की ओर रुख बदलना शुरू कर दिया। 2008 में भारतीय जनता पार्टी के सत्ता में आने के बाद लिंगायत नेता येदियुरप्पा को मुख्यमंत्री बनाया गया। 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने फिर से ऑपरेशन लोटस चलाकर कर्नाटक में एक बार फिर से सरकार बनाई। येदियुरप्पा सीएम बने, लेकिन 2 साल के अंदर ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया। येदियुरप्पा की जगह लिंगायत नेता बसवराज बोम्मई को बीजेपी ने सीएम बनाया। अब बोम्मई की परीक्षा भी होनी है। कर्नाटक में लिंगायत समुदाय का असर 100 से ज्यादा विधानसभा सीटों पर है। इस समुदाय के बीते चुनाव में 58 विधायक जीते थे, जबकि 2013 में 52 विधायक जीते थे। राज्य में अब तक 23 मुख्यमंत्रियों में से 10 मुख्यमंत्री इसी समुदाय के रहे हैं। लिंगायत का सबसे मजबूत गढ़ कित्तूर कर्नाटक माना जाता है, जिसे बॉम्बे या मुंबई कर्नाटक भी कहा जाता है। इस क्षेत्र ने बीते 2 चुनाव में सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाई है। बीते चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को यहाँ 30 सीटें मिली थी, कांग्रेस को 17 तो जेडीएस को 2 सीटें मिली थी और बीजेपी ने इस बात का दावा कर दिया है कि यहाँ सीटों की संख्या बढ़ जाएगी। जो बगावत हुई है उसका असर चुनाव तक समाप्त हो जाएगा। बीजेपी के तमाम विधायक इस बार कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। उनमें से अधिकांश विधायक ऐसे हैं जिनसे जनता नाराज थी, जिस कारण से उनके टिकट काट दिए गए थे। अब ऐसे लोग कांग्रेस में पहुंच गए हैं। इसका फायदा बीजेपी को ही मिल सकता है। जो नुकसान बीजेपी को होना था वो अब कांग्रेस को हो जाएगा। वैसे बीजेपी की एक चिंता कर्नाटक के रिवाज ने बढ़ा रखी है। कर्नाटक में पिछले 20 साल से एक रिवाज चला आ रहा है कि कोई भी सरकार रिपीट नहीं हुई है और दूसरा बीजेपी के चुनाव में आज तक बहुमत नहीं मिला है। बीजेपी के लिए कर्नाटक का चुनाव इसलिए चिंता का विषय है क्योंकि दक्षिण भारत में अकेला राज्य है जहां बीजेपी की सरकार है। बीजेपी के पास अपनी सरकार बचाने की चुनौती है। अगर बीजेपी कर्नाटक के चुनाव को जीतने में सफल हो जाती है तो उसका फायदा उसे लोकसभा चुनाव के साथ साथ दक्षिण भारत के विस्तार में मिल जाएगा। नहीं तो बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी, क्योंकि इस साल के आखिरी में 4 बड़े राज्यों में चुनाव होने को हैं, जिसमें से मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस और बीजेपी का सीधा सीधा मुकाबला है, जबकि तेलंगाना में कांग्रेस बीजेपी के साथ ही सत्ताधारी बीआरसी भी बेहद मजबूत है।